स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विथ मी में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला देखिए, किसी भी शब्द को पढ़ने से पहले उस शब्द का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। वर्णमाला देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द है? तो वर्ण और माला। वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण कहलाती है। माला देखिए, जब हम लोग माला बनाते हैं तो उसमें मोतियों को पिरोते हैं माला में। तो वर्णमाला है तो किसको पिरोएंगे? वर्णों को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में जो वर्ण है इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? वो है स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की अगर कुल संख्या पूछे कितनी होती है तो स्वरों की कुल संख्या 11 होती है और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं। ये जो है 33 व्यंजन, ये मूल व्यंजन है। ठीक, मूल व्यंजनों की कुल संख्या 33 व्यंजन है। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो टोटल जो है वो 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला में। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और इसमें जो है दो प्रकार के स्वर होते हैं। एक होता है आपका हास्य स्वर और एक होता है आपका दीर्घ स्वर। हास्य स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7। हास्य स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। हास्य स्वर को क्या कहते हैं? मूल स्वर, या फिर इसे लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, हास्य स्वर को मूल स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से हास्य स्वर है? तो हास्य स्वर जो है आपका आ है, ई है, ऊ है और री है। ये चार जो है आपके मूल स्वर, लघु स्वर और हास्य स्वर है। दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो दीर्घ आ आता है, दीर्घ ई आता है, दीर्घ ऊ होता है, ए होता है, ए होता है, ओ होता है आपका और आओ। ये 7 जो है ये आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिसमें से आपका ए ओ औ इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। ए और ओ औ को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, इन्हें हम लोग मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर किसे कहते हैं, तो जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से हो, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का है, का में इसमें जो है वो आ शामिल होता है। शुद्ध का जो है व्यंजन का रूप ये वाला होता है। इसमें जो है, इसमें आपका हास्य आ जो है ये शामिल होता है। ठीक है, तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो 33 है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है स्पर्श व्यंजनों की संख्या।
का से लेकर माँ तक जो वर्ण है, जितने भी वर्ण हैं, ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठ, ड, ढ, अड़, ता, था, द, ध, न, पा, फा, ब, भ, मा। ये 25 वर्ण जो है ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है वो 4 है। कौन कौन से व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं? तो छ, त्रा, ज्ञा और श्रा जो है ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से मिलकर बने होते हैं, यानी इसमें 2 व्यंजन होते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहते हैं इन्हें। जैसे छत्र आपका जो है का और सा से मिलकर बना है। त्रा जो है आपका ये ता और रा से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? आधा ता और रा से मिलकर बना है त्रा। ज्ञा इसी प्रकार आपका जो है वो जा और इया से मिलकर बना है जा। और श्रा जो है आपका सा और रा से मिलकर बना है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। तो कौन कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? देखिए, या है, वाह है, रा है और ला, ये जो है आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसमें या और वाह जो है इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो अर्ध स्वर कौन से व्यंजन होते हैं? जो या और वाह है आपका, ये अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं। और आपका जो रा है, रा जो है वो लुंठित व्यंजन कहलाता है। और ला जो है आपका ये पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ला जो है कौन सा व्यंजन कहलाता है? तो पार्श्विक व्यंजन आपका ला कहलाता है। और ला जो है ये कौन सा व्यंजन कहलाता है? लुंठित व्यंजन। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, या, वा, रा, ला। तो आपको याद रखना है कि रा जो है वो लुंठित होता है और ला जो है वो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है या द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं आपके उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ठीक, ये 2 जो है आपके ये उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर मात्रा के आधार पर देखा जाए तो ह्रस्व स्वर जो है एक मात्रिक होता है और दीर्घ स्वर आपका द्विमात्रिक होता है। एक आपका होता है प्लुप्त स्वर, ये हिंदी में होते नहीं है। प्लुप्त स्वर जो है वो संस्कृत में होते हैं, लेकिन हिंदी में इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो सिर्फ 2 बताना है आपको। प्लुप्त स्वर जो है वो हिंदी में नहीं होते। प्लुप्त स्वर क्या होता है? देखिए, जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं उसी के आगे क्या करते हैं? 3 लिख देते हैं। ये वाला 3 लिखना है 3, ठीक है, ये नहीं कि आप ये वाला लिखते, ये वाला 3 जो है लिखना है। तो ये 3 आप किसी भी दीर्घ स्वर के बाद लगा देंगे तो वो आपका प्लुप्त स्वर बन जाएगा। फ्रेंड्स, हमने स्वर और व्यंजन के बारे में सभी पढ़ लिया, बट हमने 2 चीज नहीं पढ़े हैं, अन और आहा, जिसे हम लोग अनुस्वार और विसर्ग भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें हम लोग अयोग वाह कहते हैं। क्यों कहते हैं अयोग वाह? इन्हें इसलिए अयोग वाह कहते हैं क्योंकि ये स्वर के साथ लिखे तो जाते हैं लेकिन गिने नहीं जाते। तो जो साथ में रहे लेकिन गिना न जाए उसे हम कहते हैं अयोग वाह। अनुस्वार और विसर्ग जो है ये अयोग वाह कहलाते हैं। इनसे भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।